देखो, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो। पैसा सबके पास नहीं होता। अगर कलयुग में पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो, पर पैसे से सब कुछ नहीं होता। पैसा के संगे संगे स्वस्थ भाव चाहिए, तो पैसा काम को है। अब करोड़ों की जायदाद धरे हो, अकाउंट डॉक्टर ने कह दी कि मर जाओ को तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गओ तो। और क्यों परे हैं ऐसे लखपति करोड़पति के मूंग की दाल को पानी पी रहे नेचो नेचो। तो पैसा है तो भाग्यशाली हो, स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो। और अकेले स्वस्थ से भी कछु नहीं होए, ऐसे तो पड़ा फिर रहे होंगे गांव में बमकत, उनको कोई बीमारी नहीं है। अकेले स्वस्थ होना भी मनुष्य तन की उपलब्धि नहीं। पैसा है तो भाग्यशाली हो, स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो, और इन दोनों के साथ साथ अगर जीवन में सत्संग है तो फिर तुमसे बड़ा पुण्यात्मा इस जीवन में दूसरा और कोई नहीं है। सत्संग जरूरी है जीवन में, और सत्संग नहीं है, देखो सत्संग का यह प्रभाव होता है, अगर एक चींटी को गड़ोला से सागर जाना है तो 2-4 सालें लग जाए, नहीं लग जाए। एक चींटी कितनी नंग है बताओ। अब बीच में क्या हूं, वाहन में आई सो सीताराम। पर अगर वही चिंटी किसी के कपड़े पे बैठ जाए और वो सागर जा रहा हो तो सागर पहुंच जाएगी तुरंत, के नहीं पहुंचेगी। ऐसे ही सत्संग के माध्यम से हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। हम तो आपसे एक और निवेदन करते हैं, तुमसे भजन ने होए बिल्कुल न करियो, तुमसे माला ने होए बिल्कुल न करियो, तुम तीर्थ यात्रा ने कर पाओ बिल्कुल न करियो, तुम दान ने कर पाओ बिल्कुल न करियो, पर अच्छे लोगों के लिए बैठत भर रहियो तो उतने ही में बेड़ा पार हो जाने। सत्संग को जो प्रभाव है कि खाली अच्छे लोगों के पास, संतों के पास, भजन करने वालों के पास बैठते रहो, तुम बिल्कुल भजन न करो। जब हम लोग आरती करते हैं तो आरती की थाली में कपूर धरो रहे थे बगल में, और जब अपन आरती की थाली कमऊ कमऊ घुमात में एकाध हवा को झोंका, ऐसो गलत है कि वह आरती की ज्योति कपूर पकड़ ले, फिर उसको जलावे की जरूरत नहीं है। ऐसा ही जो मनुष्य जीवन है, जिनके भीतर भक्ति की ज्योत जल गई हो, तुम उनके बगल में ही बैठे रहो। कभी ना कभी एक हवा का झोंका ऐसा आएगा कि तुम अपने आप, तुम्हारे अंदर वो आध्यात्मिकता की ऊर्जा की लो पकड़ जाएगी। तुम भगवान से नहीं जुड़ सकते, मत जुड़ो। तुम मोहन से नहीं जुड़ सकते, मत जुड़ो। तुम मोहन के प्यारों ही से जुड़ जाओ। देखो करेंट लग जाए तो जरूरी नहीं है कि तुमने डोरी पकड़ हो जब वही करेंट लगे है। देखो करेंट लगो, अगर तुम ओखों भी पकड़ ले तो तुम्हें भी झटका लगन लग। तो जिनने भगवान के चरणों की उस डोरी को पकड़ रखा है, कम से कम तुम उन्हीं से जुड़ जाओ। दुर्लभ हो मानसो देही देही नाम क्षण भंगुरा। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, हर समय आखिरी पल जान के जियो। कभी भी काल आ सकता है तुम्हारे पास। मौत 24 घंटे तांडव रच रही है। ये ना दिन न रात, न बूढ़ा न बुजुर्ग न जवान, ये कुछ नहीं देखती। पर आज का आदमी जन्मदिन की तैयारी कर रहा है, मौत की ओह कोई चिंता नहीं है, पर जन्मदिन की तैयारी में लगो है।
और इतनी तो झूठी बोलत है जन्मदिन के दिन के सांप आंधरे करे हैं। का कहते जन्मदिन पे तुम जियो हजारों साल, जियो है को गड़ोरा में 1000 साल, तुम पूरे गांव के नर्रे आत रहो, चिल्ले आत रहो, जीजे कोनो 1 साल। और दूसरी झूठी तो इतनी खतरनाक के वो पकड़ ही नहीं सकत दुनिया में। कई तुम जियो हजारों साल, उस साल के दिन हो कई हजार, तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर बनन लगो। 365 दिन की साल होते मतलब होते, तुम पूरे जिले के चिल्ले आओ पन सागर वारे तो 1000 साल को दिन की साल हो जाए। मेरा निवेदन है जन्मदिन की तैयारी ना करके अपनी मृत्यु की तैयारी करो, और मृत्यु की तैयारी है भगवत नाम। पर भगवत नाम में भी एक सावधानी है। भगवान के भजन की पहली सावधानी है आत्मशुद्धि, मन की पवित्रता। भगवान तन की पवित्रता पे नहीं रीझते। भगवान जो नहीं देखा तुमने कितनों महंगो कपड़ा पहरो, तुम कितनी बड़ी समाज में पैदा भय, अब बहुत बड़ी जात में पैदा भय और कहूं ठाणे सुंगरा चीथे हुए तुमने, तुम्हारे मारे कलारी की बोतलें ने बच रही हुए। वो बड़ी जात को भगवान के तो कोई वो नहीं। भगवान के यहां तुम्हारा जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। भगवान के घर में तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा। इसलिए ऐसा कोई कर्म मत करना कि जब भगवान से सामना हो तो तुम्हें आंख नीची करनी पड़े। ऐसा कोई कर्म मत करना कि भगवान के सामने तुम्हें। और एक बात और बहुत ध्यान से सुन लियो, अगर तुम्हारे किसी कर्म से तुमने किसी का जीना दुर्लभ कर दिया, तुम्हारे कारण अगर कोई दिक्कत आई और वो सुख से जी नहीं पाओ, तो गारंटी कहाई भगवान तुम्हें सुख से मरण भी न दे है। कुत्ता की मौत मर हो सड़ सड़ के, खटिया पे डरे रहे हो कीड़ा पर जे मन मर हो ने। इसलिए ऐसा कोई कर्म मत करना कि जिसके कारण व्यक्ति अपनी जिंदगी सुख से न जी पाए, ना भगवान तुम्हें सुख से मरण न दे। भगवान सिर्फ मन शुद्धि पे रीझता है, तन शुद्धि पे नहीं रीझता। भगवान ने स्पष्ट सबरी से कहा है कि जात पात कुल धर्म बड़ाई ये मुझे बांधने वाले नहीं हैं, मानहु एक भगत कर नाता। भगवान तो सिर्फ भक्ति का संबंध निभाना जानते हैं। तो बसीहत और नसीहत, गद्दी और बुद्धि। गद्दी तो तुम्हें विरासत में मिल सकती है, पर बुद्धि बिना भजन के नहीं मिल सकती। वो तुम्हें तुम्हारे कर्म के हिसाब से मिलेगी। तो खूब भगवान का नाम लेना, खूब भगवत भजन करना, यही जीवन का सार है, बाकी सब बेकार है। इन 7 दिन में श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हम भगवान से जुड़ने का प्रयास करेंगे। भागवत किसी किताब का नाम नहीं है, बहुत ध्यान से सुनियो बात। ये पोथी है, पर इस पोथी से तुम्हें अपना पथ निर्धारित करना है। अकेली पोथी की आरती उतार ले, माला चढ़ा दे, टीका लगा दे, ऐसा कुछ नहीं होने। और अगर एक ही दिना की आरती उतारे से, एक ही दिना की माला पहराए से तुम्हें विमान उतर रहो, तो हमें हो गई 25 सालें लाएं। हम तो बैकुंठ के मालक होते अब बहनों, 25 सालें हो गई पूरी।
आप भागवत को मानते हो, ये बहुत अच्छी बात है, पर उससे अच्छी बात यह है कि भागवत में क्या लिखा है वो मानना है। भागवत कहते किसको, पहले तो जा समझो। इसी भागवत में 12 भागवतों की चर्चा है। भागवत में 12 भागवत बैठे हैं। भागवत का मतलब है जो भगवान का है वो भागवत है। तुम भी भागवत बन सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें भगवान का बनना पड़ेगा। बात तो यही है कि तुम जुड़े कहां से हो। बात तो जुड़ने की है कि तुम जुड़े कहां से हो। अगर भगवान से जुड़े हो तो भागवत है, और भगवान से नहीं जुड़े तो तुम और वो में तुम अपने पुराने कपड़ा धो ले, वो जल कहां ले जे हो, तुलसाने में डार हो, नाली में फेंको कि नहीं फेंको, और उसी जल में भगवान के चरण धो दो, फिर नाली में डार हो वो जल, फिर तुलसाने में ले जाओ, अच्छी जगह ले जाओ। जल वही है, पर भगवान से जुड़ा तो तुलसी की क्यारी में चला गया, और कपड़े से जुड़ा तो नाली में चला गया। ऐसे ही ये जीवन है। अगर भगवान से जुड़ गए तो तुलसी के स्वामी के पास जाओगे, और खाली इस काया में ही बने रहे तो एक दिन नरक रूपी नाली में चले जाओगे। देखो, जीवन तो काटना ही है। बात तैसे समझ लो, कपड़ा चूहा भी काटत है और कपड़ा दर्जी भी काटत है। काटत के नहीं काटत, दो ही को एक ही काम है, कपड़ा काटवे को दर्जी को और चोखरवा को। पर अंतर है, जब दर्जी कपड़ा काटता है और चूहा, तो चूहा कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है, और दर्जी जब कपड़ा काटता है तो उसका उद्धार कर देता है। ऐसे जीवन तो जानवर भी काट रहे, पर जीवन को बंटा झाड़ करके काट रहे। बात तो तब है कि जब इस जीवन का उद्धार हो जाए। इतना भजन करो कि तुम्हारा जीवन तमाशा ना बने, तुम्हारा जीवन तीर्थ बन जाए। इस मनुष्य जीवन को तीर्थ बनाओ। और कई महापुरुषों ने अपने जीवन को तीर्थ बना लिया। उन्होंने इतना भजन किया, इतना भजन किया कि वो जहां बैठे वहां तीर्थ बन गया। बन गया तीर्थ। हम जाते हैं ना दर्शन करने, क्यों जाते, क्या लक्ष्य था उनके पास? उन्होंने अपने जीवन को तीर्थ बनाया। तो भासन्ते त्रियलोकेषु गायन्ति नारदो शिवा, वर्तन्ते सर्वतीर्थेषु तरन्ति सर्वमानवः। एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषयो मलः, सत्संज्ञार्थ समायाता। एक समय नेमी सारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्माओं का आगमन हुआ। परस्पर विचार चल रहा था। परस्पर विचार चल रहा था कि घोर कलयुग आ रहा है, और कलयुग में व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है अपने पास समय। तो कलयुग में तुमसे तपस्या हो जाए, बताओ करो तपस्या। अबे हम तुमसे कह दे में एक पांव पे खड़े हो जा, 6 महीना है, मार जाओ 2-3 दिना में, तपस्या हो ही नहीं सके। 3 घंटा की कथा में मड़वा से हल हो, पूरी कथा भर 13 बेर पाल थी बदल हो। अब तुमसे हम कह दें कि 6 महीना पांव पे खड़े हो जाए, तुम्हारी मुक्ति होए चाहे न होए,
पर रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ मनो पक्की हो जाए। कहा से ठंड पड़ रही सो तुम निपटाई जाओ। चलो हम तुमसे कह दें कि उपवास करो, करो। मंगलवार के दिन ऐसो लगा शाम को के पथरा खा लें का। अब तुम 6 महीना रोटी छोड़ देने पट जाओ। चलो कलयुग में दान करो, राम है तो भजो। कलयुग में सिर्फ हम एक काम कर सकते हैं, वो है भगवान का नाम। सबसे सरल अगर कोई मुक्ति का मार्ग है तो वो भगवान का नाम है। इसीलिए शौनक ऋषियों ने सूत जी से कथा नहीं पूछी। भागवत जी आप पढ़ना, उसमें ये नहीं लिखा कि हमें कथा सुनाओ। उनने कही है कथा को सार सुनाओ। कथा तो अपन ने बहुत सुन लाई, नहीं सुन लाई। कछु बदलाव आओ। हजारों बार यही गड़ोला में कंस मर गओ, हजारों बार रावण मर गओ। तुम्हारे भीतर को कंस मरो, अबे तुम्हारे भीतर को रावण मरो। का मतलब न करने वो कंस के मरे से। उसके तत्व को समझो। कथा तो उतना ही है भाई। ऐसो नहीं है कि अच्छी तामझाम बन गई सो हम कछु ज्यादा बढ़ा दें कथा में। आठें को भाईते सो हमें भी आठें कहने पर के अष्टमी को जन्म भाव। ऐसो नहीं है कि हम 11 को कर दें। कथा के सार को समझो। कथा से हमारे जीवन की व्यथा कैसे मिटेगी उस पे आओ। ऐसे कथा में बैठे से कच्छू नहीं होए। ऐसे तो अपन बैठत रहो, कोनो दिन अपने घरे बैठ बारे आ जाए। कहीं काय कहने लगे बैठे जी अब 2-3 दिन हो गए खारी उठ गई सो। तो जैसे अपन बैठे हैं सही वे बैठ के चले जाए अपने घरे। सार समझो कथा का। कथा है अच्छाई और बुराई। कथा क्या है? अच्छाई और बुराई का भेद जिसको समझ में आ गया उसे कथा का सार समझ में आ गया। कबीरदास जी से किसी एक आदमी ने पूछा कि महाराज जा बताओ, अच्छाई में और बुराई में कितना अंतर है? कबीरदास जी बोले मात्र 4 अंगुल को अंतर है। अच्छाई बुराई में कितना अंतर है? 4 अंगुल का अंतर है। वो बोलो हमारी समझ में नहीं आई कि आपने कहा कि अच्छाई में और बुराई में 4 अंगुल का अंतर है। कबीरदास जी ने कहा आंख में और कान में मात्र 4 अंगुल का अंतर है। इतना ही है। बोले हमारे फिर भी समझ में नहीं आई। कबीरदास जी कहते हैं कि जो कानों से बुराई दुनिया की बातें सुनी जाएं वो बुराई है, और इन आंखों से संत के और भगवंत के चित्र को और चरित्र को जीवन में उतारा जाए वो अच्छाई है। और इसलिए एक बात को समझना, तुमने सब जने बताइयो जा बात। रावण को और राम है अच्छाई और रावण है बुराई। कृष्ण है अच्छाई और कंस है बुराई। दिक्कत आज जा हो गई कि चेहरा तो अपन ने राम को लगाओ है, पर चरित्र रावण को है जीवन में। चेहरा तो हमारा कृष्ण का है समाज में, पर चरित्र हमने कंस वाले कर रखे हैं। एक जने बता दे कि राम जी फलानी तिथि में फलाने दिन फलाने समय पे गए, चलो रावण कौन दिन मरो? दशहरे को जलाओ जात। हमारे हिसाब से वे रावण मरो नहीं है। मर गया हो तो हर साल काय को जला रहे? एक ही वीरवार हो जाता आदमी को।
त्रेता को रावण तो बहुत पहले मर गया, तो कलयुग को नहीं मर रहा। दिक्कत जा है कि रावण को रावण जला रहा हो। अब राम बचे ही नहीं, रावण मरे कैसे? अब पिछले दशहरे को हमें एक जगह से फोन आया, बोले महाराज जी कमेटी की इच्छा है कि ये बार रावण आप जलाओ। हमने कही का है, हम काऊ के खानदान के आए, हम काय जलाए ने, हमारे कुटुंब को ने, खानदान को ने, रिश्तेदार सगे जाते आगी लगावे। अपन लकड़िया में जात आगी को लगात, बताओ जो कुल खानदान के रहत। अब जितने जे रावण बार रहे सो समझ ले कि कौन कुटुंब के कहा है। हम नहीं गए, हमने कहीं बुला ले कौन जो के कुल को हो सो। तो रावण मरा दशहरे के दिन। अच्छा, रावण को जन्म कब को है पता है? को एक जने हाथ उठा दे कि हमें पता है कि रावण को जन्मदिन तिथि में है। राम जी के जन्म को पता है, पर राम जी के जावे को पता नहीं है। रावण के जावे को पता है, पर वो के आवे को हमें भी पता नहीं है ना भाई। हमारी जान खान लगो, हमने चाहो तरह सो हमें भी जो पता नहीं है जो हम कह रहे हैं। पर जा बात हम ऐसे कह रहे हैं, जो सिद्धांत हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं उसे समझना। राम जी हैं अच्छाई, इसलिए राम जी के आने का सबको पता है। जीवन में अच्छाई के आने का सबको पता होना चाहिए, पर अच्छाई के जाने का किसी को पता नहीं होना चाहिए। इसलिए किसी को पता नहीं कि राम जी कब गए। और रावण है बुराई, बुराई के जाने का पता रखना, उसके आने का कभी पता मत रखना। जीवन में काले ने रावण कभी जन्म भाव, तो बुराई के जाने का दिन याद रखो और अच्छाई के आने का दिन याद रखो। इसलिए राम जन्म का सबको पता है और रावण की मृत्यु का सबको पता है। तो कथा का सार है भागवत, और वो सार हमारे जीवन में आवे, और उससे हमारे जीवन में जो विकृतियां हैं, हमारे जीवन में जो विडंबनाएं हैं, उनका हरण हो। कथा इन 7 दिन में अगर तुम एक एक बात कथा की मान गए, एक बुराई छोड़ते जाओ और एक अच्छाई रोज की कथा से ले जाओ, कथा सफल हो गई, कथा सफल हो जाएगी। एक पंडित जी का एक जगह कथा करवे, जजमान से बोले खड़े हो जाओ। पहले ही दिन जजमान खड़े होगा, बोले शराब पीते हो? बोले हाँ गुरुजी कब हूं। बोले अब कसम खाओ कि आज से शराब छोड़ी। अब वो का कर, तो बेचारो हजारों आदमों में फंस गओ, कहने लगो हाउ छोड़ दई। दूसरे दिन पंडित जी बैठे, बोले खड़े हो जाओ। गुटखा खाते हो? बोले हाँ। बोले आज से छोड़ दे। उन्हें कहीं छोड़ दो। तीसरे दिन बीड़ी सिगरेट? बोले गुरुजी कब हूं। बोले कसम खाओ के छोड़ दई। उन्हें कहीं छोड़ दा। चौथे दिन बोले चाय पीते हो? कह लगो हाउ गुरुजी, के ले कसम खाओ के चाय छोड़ रहे। 5वें दिन गुरुजी नहीं कह पाए, वो खुदा ही खड़ो होगा। गुरुजी बोले काहे? बोले गुरुजी तुम कछु न कछु छोड़वा हो, आज हम घर से ही छोड़ संकल्प लेके आए कि एक चीज छोड़ने। बोले का? बोले हम जे कान पकड़े अब कथा करा वो ही छोड़ रहा है। ऐसा नहीं छोड़ना है। बुराई छोड़ो जीवन में और अच्छाई को अपने जीवन में लाओ। तो सौनकादि 88,000 महाराज सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं कि घोर कलयुग आ रहा है और इस कलयुग में व्यक्ति के पास इतना समय होगा नहीं, तो अल्प समय में भगवत प्राप्ति कैसे हो, उसका कोई उपाय बताओ। सूत जी महाराज बोले कि जैसी तुम्हारे मन में जिज्ञासा है, ऐसी एक बार नारद जी के मन में जिज्ञासा। भाई क्या जिज्ञासा? बोले नारद जी गए तीर्थ यात्रा को। हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम
एवामादिषु तीर्थेषु भ्रमाणस् इतस्ततः। पर नारद जी को कहीं शांति ना मिली, क्योंकि नारद जी को हर जगह उल्टा ही उल्टो मिलो, और कलयुग में तो सब उल्टो ही होगा। अब सब सीताराम हो गई। पहले घर के बाहर आदमी बैठत तो कि कुत्ता नहीं आ जाए, अब घर के दरवाजे कुत्ता बंद होके आदमी भीतर ने चलो जाए। पहले आदमी बैठत तो कि कुत्ता भीतर नहीं आ जाए, और अब कुत्ता बैठो है कि कोनो आदमी भीतर नहीं आ जाए। बहुत कुछ उल्टा हो गया कलयुग में। श्लोक लिखा है, पाखंड निर्ता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुतागे है साल को बुद्धिदायका। कलयुग में पैसा चपेट गए बाबा, इतने सुखी तुमोरे नहीं है। राम है तो भजो, जितने सुखी बाबा हैं। जे के 1 करोड़ को बंगला हो जाए, कलयुग में वो त्यागी जी कहावत है। 1 करोड़ के बंगला में रह रहे कई त्यागी जी पधार रहे हैं। जे के 18 बाल बच्चे हो जाएं, वो कलयुग में ब्रह्मचारी जी कहावत है। 18 मोणी मोणों को बाप ब्रह्मचारी के बोर्ड जड़े फिर रहा गाड़ी पे। जे को दिन भर मोने रुके, वो मोनी जी कहावत। जो दिन भर कड़ी चावल खाए, वो फलहारी बाबा कहाए, जो है कलयुग। बताओ, पैसा बाबों के होने तो बताओ, हो तुमने इतने सुखों में जितने हम होने रह रहे। हम खुदा ही बाबा जी कहां लगे, मनो जल जलावे। गाड़ी में लोटा भर के धर दे तो झलक नहीं सके, इतनी महंगी गाड़ी में बैठा हम खुदा ही। और तुमने संसारी आओ सो साइकिल नहीं जोड़ रही। हमारे त्यागी हैं। संपत्ति होने ती संसारी के, और साधना होने ती साधु के, सोल्टो होगा। पैसा चपेट गए साधु, और भजन पूजन गृहस्थी कर रहा है। नारद जी और आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं, उल्टो तो बहुत कछु होगा है। 2-4 चीजें अपन देखिए उल्टी। पहले जब अपन बिटिया को लड़का ढूंढते तो कैसो घर चाहने, तो खा तो पी तो, जय कहते समाज में, अच्छा खा तो पी तो घर बताओ। पहले के बहु दद्दा खा तो पी तो ढूंढते, और अब एक ढूंढ रहे के पियत खात भरने हुए, बस होगा उल्टो। पहले गंदगी त्यागवे जाते घर के बाहर, और पैसा गड़ाते घर में। अब कलयुग में उल्टो होगा, पैसा धरो बैंक में, और टैंक धरो घर में। पूरो दाल उद्दुर घर में गड़ो धरो है। अच्छा, पहल के जे आदमों ने मकान पटके पुरानी बाखरें, तो कई यार उनको लोटा में लगाओ, उनको डबला में लगाओ। अपने मोड़ी मोड़ा काके हरे जाओ, अपनो घर पटक है सो कि हमाओ बाप जुआ गड़ात रहो हमो जिंदगी भर, कि मजूर तक नहीं मिल रहा है वो टैंक को हम सावे। बताओ अपन का गड़ाओ रे घर में। पहले घर में अच्छो कछु काम हो तो घर के भोजन बनाते, बाहर के नचबे आते। अब कलयुग में उल्टो होगा, तुम अच्छो काम करो, बाहर के रोटी बनावे, घर के नचबे। बताओ, नैना चराए हुए तो घर के। और उल्टो भाव, पहले खेत में नारी हकती, अब घर में नारी हां कराई है घर वाली को, नहीं हां कराई। पहले गाना चलो तो, जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अब जो गाना ही पलट गया कलयुग में। अब तो जितनी चाबी भरी लुगाई ने। बताओ, गलत कह रहा हूं तो बता दे तुमने, तो हमारी बात झूठी करो। ये खुदाई बहन जी हरे कहते हैं अपने सास ससुर से कि तुमने करो काहे,
ये तुम्हारे सैया ऐसा ही प्रगट हो गए थे 5 फुट के जोन पे तुम कब्जा ठोक गई, ऐसा ही प्रगट हो गए होंगे सैया नहीं। बताओ छके थे का करो तुमने? अरे राम 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 राम, आज पहलो दिन है सोपन तनक निभा के चल भी, कल से तो फिर अब हिसाब कर रही हुई है। आज तो तना छोड़ दी, पहलो दिन है कछु नहीं, कल से मनो खबर राखियो, सुन भी की दम हो तो यज्जू न बिल्कुल ना देखियो ने सकोच को कहाओ न बिल्कुल एक पैसा को। हाँ जी में दम हो करे जो पक्को हो तो पंडाल में आइयो ना हम तो कहते तीते हम हरे आई पटावी चले जज्जू कथा भर है, कम से कम गैया फर है तो काय को जगह रूंद हो फिरी फट में, तुम्हें मानने का छुए नहीं है, काय को जगह रूंद भी बैठो। नारद जी ने देखा कलयुग में माता पिता का कोई सम्मान नहीं है, माता पिता को कोई नहीं पूछ रहा है। अब 3 लोगों की हालत तो बहुत ही खराब है आज के समय में। सबसे पहले गज्जा की, दूसरे नंबर पे भज्जा की और तीसरे नंबर पे मैया और बाप की। इन 3 से आदमी को चित्त पट गो, बिल्कुल चित्त पट चुको है। का पता का होगा वो आज के आदमी को। गैया से प्रेम नहीं बचो और सगे भज्जा से पूरा गड़ोला बढ़ जाए तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है कोई से, पर कहूं सगो भज्जा बढ़ गो तो तुम्हारी छाती पे सांप लौट गए और वो लाने जो बैठेंगे पट्टी पड़ावे। ये तो ऐसी सम प्यार जानत है। कहूं देवरानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई, और कहूं जेठानी देवरानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जेठानी देवरानी को ब्लड प्रेशर लो। मर जाओ ज्यादा ब्लड प्रेशर ने बड़ा जो लखवा लग जाए ऐसी मिलो मर जाओ हो कौन बचो। मां साहब सोई मूड ठोक रहा है कि बिद गए भी तो हमने तो खूब 2-3 साल से लगी थी मना करी थी कि अब हमें बुलाओ। कैसे अब तो अपन आधे उनसे तो खिसका ही गया तो जाको ठंडा है सो दिमाग का छुआ है, गर्मी में तो और सन्ना जात। अब चाहे मां साहब किस्मत ठोक अब तो 6 दिन काट नहीं पा रहे हैं, आज को तो भगवान ने काट दो। निवेदन, कई बार लोग हमसे कहते हैं कि तुम ऐसे काय बोलन लगे, इतने काय चिल्ले आन लगे। हमने कही अब जब समाज सो रही है तो सोवे बारे को आराम से नहीं जगा सकत, अब तो चिल्ले आई के जगा सकत है। अच्छी बातें पहले हम भी करते, 10-50 आदमी जुड़ते हमारी कथा में। हमने कहा यार अच्छी बात है तो सब कर रही है, ऐसी बातें करो, सब जगह नहीं बचे। तुम कलाई परों देखी तो बैठवे की 2-2 पन्ने हैं। हम समझ गए कि अब आदमी को इन्हीं बातों की जरूरत है। हमारी कथा से अगर एक भी परिवार में बदलाव आता है, एक भी व्यक्ति में बदलाव आता है, तो हमारा कथा कहना और मां साहब का कथा कराना दोनों सार्थक हो गए, वरना कोई मतलब नहीं है। एक व्यक्ति के जीवन में तो बदलाव आएगा इन 7 दिन में, और एक हमें वो एक ही चाहे बदलाव आ रहा। तुम उन्हें खुद बताओ, 4 आदमी हो जिंदा और 1000 हो मरे, तो अच्छे को कहा है जिंदा के मारे। वाह, जिंदे 4 और मुर्दे 1000। अब हमें वे 4 जिंदा चाहने हैं, मुर्दों को तो होगा काम। नारद जी आगे बढ़े, जब कहीं शांति ना मिली तो नारद जी वृंदावन पहुंच गए। अब वृंदावन में पहुंच करके भक्ति का दर्शन किया।
और भक्ति ने जब अपनी उत्पत्ति बताई, उत्पन्ने द्रविणे देशे, द्रविण देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटका में मैं बड़ी, महाराष्ट्र में मेरा विस्तार हुआ और गुजरात में मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। अब कथा इतना ही है कि द्रविण देश में भक्ति को जन्म भाव, कर्नाटका में बढ़ गई, महाराष्ट्र में विस्तार होगा, गुजरात में जीर्ण शीर्ण हो गई। अब जय तो भागवत इतनी हो गई, पर इन 4 शब्दों का जीवन में बड़ा प्रभाव है। भक्ति बढ़ती कैसे है जीवन में, भक्ति बढ़ती कैसे है, कहां बड़ी भक्ति? द्रविण देश में। तो जिस दिन तुम्हारा ये मन भगवान की कथा सुनते सुनते द्रवित हो जाए, रोम रोम पुलकित हो जाए, समझ लेना कि आज भगवान की भक्ति हमारे भीतर प्रकट हो गई है। और अगर कथा सुन के, दर्शन करके रोम रोम पुलकित नहीं हो रहा हो तो समझ लियो कि अब कछु नहीं है। सू के शंख बजे प्रभु के, अब तो सब सीता ही राम है। कभी आप मंदिर जाना, तुम तो रोज मंदिर गए, तुमने रोज भगवान को देखो, पर तुम्हें भगवान ने देखो एको का प्रमाण है। तुम्हें भगवान ने देखो एको का प्रमाण है। एको एक ही प्रमाण है कि अगर भगवान के दर्शन करत करत तुम्हारी आंखें भर आए तो समझ लियो कि आज भगवान की नजर हम पे पड़ गई है। समझ लेना कि आज भगवान ने कृपा के दरवाजे खोल दिए, क्योंकि मंदिर के दरवाजे तो पुजारी खोलत है। मंदिर के दरवाजे भगवान ने बंद करत आए, उनने भगवान खोलत आए। देखो कबू राम जी ने तुम कही हो गड़ोला में घरे जाओ हमें सोने हैं। मंदिर के दरवाजे खोलने का काम पुजारी का है, पर कृपा के दरवाजे खोलने का काम भगवान का है। और वो कभी कभी कृपा के दरवाजे खोलता है, रोज कृपा के दरवाजे नहीं खुलत, कभी कभी। और ऐसे कई मंदिर हैं जिनके दरवाजे को साल में एक ही बेर खुले। उज्जैन में एक मंदिर ऐसा है कि जिसका दरवाजा साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी के दिन खुलता है। ऐसे ही भगवान का कृपा का दरवाजा भी कहो जीवन में एक ही बार अपने नाले खुले। माला करते करते आंख में आंसू आ जाए, समझ लेना कि आज माला, मन और मोहन एक हो गए। रामायण पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ जाए, तुरंत उस जगह को प्रणाम कर लेना, क्योंकि हनुमान जी रामायण सुनते सुनते नाच रहे हैं, इसलिए तुम्हारी आंख में आंसू आ गए हैं। तो भक्ति को जन्म कहां है? द्रविण देश। मन गदगद हो जाए माने भक्ति प्रकट हो गई। भक्ति बड़ी कहां? बोले कर्नाटका में। कर्नाटका क्या है जी? अपने कान। मन तो होगा द्रविण और कर्नाटका आए कान। अच्छा रे जी, भगवान ने कान ऐसे काय बनाए? अगले टुकले कर दिए तो दो ही तरफ, तो भाई ये दोना से नहीं लगा तो कान ने होते तो कितनी फायदा। हर 6 महीना में झुमकों की डिजाइन बदल रही। जब कान ही नहीं होते तो काय की झुमकी, काय के लटकन, काय के बाला। ये कान भगवान ने ऐसे बनाए हैं कि इन दोनों में भगवान की कथा को रस भर भर के पियो, ऐसे ये दोनों से। और भागवत जी में सनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि स्वजन्म जननी निज दुख भागा, कृष्ण कथा न पीता। उस व्यक्ति का जन्म खाली इसलिए हुआ है कि वो अपनी माता को प्रसव का कष्ट दे सके। किस व्यक्ति का? जिसने भगवान की कथा का रस इन कानों में भर भर के नहीं पिया है, उसका जन्म व्यर्थ है। तो ये कान आए कर्नाटका। अगर कोई पौधा लगाओ और उसे ना सींचो तो सूख जाएगा। ऐसे ही अगर भगवान की कृपा का दरवाजा खुल गया है और भक्ति तुम्हारे भीतर आ गई तो साधारण पौधा पानी से बढ़ता है, पर भक्ति का पौधा संतों की वाणी से बढ़ता है। इसलिए भजन से भी
उच्च कोटि का सत्संग बताया है। भजन से ज्यादा सत्संग है। डॉक्टर साहब आप तो रामायण बहुत पढ़त हो, किसी साधारण पुरुष या संत की ये बात नहीं, भगवान शंकर राम जी से कह रहे हैं जा बात। बार बार बर मांग हूं हरस देव श्रीरंग, पद सरोज यन पायनी भगति। जब भक्ति मांग ली थी तो सत्संग मांगवे की क्या जरूरत थी। पर दूसरा शब्द क्या मांगा, भगति, पर सदा सत्संग। राम जी ने कहा भोलेनाथ जब तुमने भजन मांग ही लो तो सत्संग की क्या जरूरत है अब तुम्हारे लाने। सत्संग तो आदमी यही घुकरत कि हम भजन में लग जाएं, अब तुमने पहले भजन मांगो फिर सत्संग मांगो। भगवान भोलेनाथ कहते प्रभु अगर किसी व्यक्ति के पास कोई कीमती चीज हो तो उसकी सुरक्षा भी उससे ज्यादा करनी पड़ती है। जे डरे लोहे के पाइप रात भर तक गड़े रहे और सोने की अंगूठी अलमारी में धरी हुई ला करके भीतर के लाकर में, कैसे वह कीमती है। तो जो भक्ति का गहना है संतों का वैष्णवों का वो बहुत कीमती है। इसलिए अगर उसकी सुरक्षा करनी है तो तुम्हें सत्संग की अलमारी चाहने पड़ा है ना। वह चोरी हो जाए, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दम्भ अहंकार पाखंड ईर्षा, ये 24 घंटा लगे हैं तुम्हारी भजन की पूंजी लूटवे के लाने। तो सत्संग के द्वारा आप उस मणि की सुरक्षा कर सकते हो। तो साधारण पौधा पानी से बढ़ता है, पर भक्ति का पौधा संतों की और सत्संग की वाणी से बढ़ता है। महाराष्ट्र में विस्तार हुआ भक्ति का मतलब, पहले माता पिता में भगवान देखो, माता पिता के बाद परिवार में भगवान का दर्शन करो, फिर मंदिर की मूर्ति में भगवान का दर्शन करो, गैया में दर्शन करो, तुलसी में दर्शन करो, एकादशी के व्रत में दर्शन करो, और धीरे धीरे कण कण में तुम्हें भगवान नजर आने लगेगा। यही महाराष्ट्र है कि निज प्रभु मैं देखूं जगत के ही सन करो विरोध, सब में भगवान नजर आने लगेगा तुम्हें।